अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 67 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। और इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है 7.3 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और एपिसोड की सूरत में सिलसिलावार इस प्रोजेक्ट के बारे में, ख़ास तौर पे पैकेज 2 के बारे में आपको आगाही फ़राहम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से आप सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे हरियाणा लाहौर का, और भी जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो चलिए प्रोजेक्ट की जानिब आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे रोड मास्टर वाले सबवे पे, यानी गुलशन रावी डबल सड़का। और कल की एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये लेफ़्ट साइड है हमारी, ये एसफाल्ट के लिए सेकंड लेयर वाटर बाउंड के बाद बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देखें राइट साइड को रेडी करने के लिए उस पर सेकंड लेयर डालने के बाद वाटर बाउंड की अब स्टोन डस्ट खाका जो है वो डाला जा रहा है। उसके बाद पानी की जो है वो तराई की जाएगी और फिर इसको भी एसफाल्ट के लिए सेकंड लेयर को रेडी किया जाएगा। और ऐसे ही सिलसिलावार आगे चलते जाएंगे और तकरीबन ये 200 से 250 मीटर का एरिया, यानी टी चौक से यहाँ तक रोड मास्टर वाले सबवे तक एरिया बकाया रहता है। उसके अलावा वाटर बाउंड का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और बाकी थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब भी आपको लिए चलता हूँ और वहाँ की सिचुएशन भी दिखाते हैं कि क्या वहाँ पर बैरियर लगना शुरू हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर गुलशन रावी टी चौक और टी चौक से आगे की जानिब चलेंगे और फिर आपको एसफाल्ट का स्टेटस दिखाएंगे, क्या मशीन ठीक हुई और कब मशीन ठीक हुई और अब मशीन ने कहाँ तक एसफाल्ट मुकम्मल की है। ये आगे आने वाले जो है इस वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर ये चीज़ शामिल होगी। तो चलिए पहले चलते हैं रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर लगना शुरू हुआ है कि नहीं। अभी अगर मैं सबवे की बात करूं तो चूँकि हमारा सेंटर बैरियर जो है वो जैसे जैसे उस तरफ को लगता आ रहा है, ऐसे सेंटर बैरियर यहाँ मुकम्मल होगा। और उसके बाद अब अगर यहाँ से शुरू किया जाए, यानी रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो बैरियर हमारा यहाँ से लगना शुरू हो गया था। ये छोटी सी जगह जो है वो इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो मोड्स बने हुए हैं बैरियर के, यहाँ पर 2 या 3 फीट नहीं आते होंगे। तो ये इनको बाकायदा फिर पहले इनकी पैमाइश ली जाएगी। पैमाइश लेने के बाद देखा जाएगा कि कितने यहाँ पर फिक्स आते हैं। फिर अगर 2 फिक्स आएंगे, एक काटना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो बात की जाए बैरियर फिक्सिंग की, तो रोड मास्टर वाले टर्मिनल की जानिब ये देखें लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल समझें कि सबवे तक बैरियर फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ तकरीबन 50 से 60 मीटर ये जो हमारा कर्व पोर्शन है, यानी जहाँ से ये मुड़ के इस तरफ को बाबू साबू वाली तरफ को जाता है। तो पहले भी मैंने एपिसोड नंबर गालबन 65 में ज़िक्र किया था कि जहाँ पर कर्व होती है वहाँ पर बैरियर लगाना मुश्किल है, क्योंकि बैरियर हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं 90 डिग्री में। तो यहाँ से थोड़ा मोड़ के फिर किसी की कटिंग करनी पड़ती है, किसी को ग्राइंड और कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें इरेक्शन करने के बाद ही उनको लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है और उसके अलावा टाइम टेकिंग भी होता है, इसीलिए इस पर थोड़ा वक्त लगेगा। फिर राइट साइड होगी, राइट साइड पे भी वक्त लगेगा थोड़ा। फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को क्लियर किया जा रहा है, जैसे लेफ़्ट साइड क्लियर होगी उसके बाद फिर राइट साइड को शुरू करेंगे। और अगर सेंटर बैरियर की मैं बात करूँ तो सेंटर बैरियर अगर यहाँ पर एंड है तो जैसे उस तरफ को सेंटर बैरियर होता आ रहा है तो यहाँ तक भी मुकम्मल जो है वो होना चाहिए। 90% हमारा सेंटर बैरियर जो है वो मुकम्मल हो चुका है।
तो अगर इससे पीछे पीछे यानी बाबू साबू से आगे आगे अगर मैं ओवरव्यू अगर इस चीज़ का करूं तो बाबू साबू से यानी जो दो दीवारें हैं हमारी सेपरेशन वॉल वो मुकम्मल हुई हैं और सेंटर बैरियर भी यहाँ तक मुकम्मल है और लेफ़्ट साइड वाला बैरियर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है बाबू साबू तक, जबकि राइट साइड वाला बैरियर जो है वो थोड़ा रहता है। तो एसफाल्ट भी दोनों तरफ मुकम्मल है। चलिए जी वापस चलते हैं और गुलशन नराबी टी चौक की जानिब आपको लिए चलते हैं और साथ ही साथ बताते चलेंगे कि क्या सूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और बाइक वाले को देखा जिसका टायर जो है वो ब्रस्ट हो गया था, कोई कील वगैरह चुभने की वजह से। तो मैं बड़ा रंजीदा हुआ, उनके साथ फैमिली भी थी, वो बहुत परेशानी की हालत में थे। अब 2 से 3 किलोमीटर जो है वो उनको पैदल चलना पड़ेगा, गालबन रोज़े भी होंगे उन्हें। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो देखें महंगाई कितनी है, ज़ाहिर है वो टायर जो ब्रस्ट हुआ उसकी ट्यूब जो है वो बिल्कुल चली गई होगी, उस छुट्टी कर गई होगी। तो ट्यूब भी तकरीबन कोई और तो कुछ नहीं, कोई 1000 के करीब तो पहुंच चुकी है। तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक्सीडेंटली अचानक जो है वो 1000 रुपये का नुकसान हो जाए तो बड़ा मानी रखता है ये चीज़ें। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे मोटरसाइकिल वाले हजरात के लिए कि बराए मेहरबानी जहाँ पर काम हो रहा उस तरफ को आने के लिए एहतियात बरता करें। हाँ, पैकेज 1 जो है वो मोबिलाइज़ कर दिया गया था कि वहाँ पे गाड़ियाँ आ जा सकती थी। तो अगर इसको ये कनेक्टेड तो है पैकेज 1 और 2 आपस में, लेकिन आपको ये चीज़ लाजमी जो है वो जहन नशीन होनी चाहिए कि पैकेज 2 उसी तरह मोबिलाइज़ नहीं है जैसे पैकेज 1 मोबिलाइज़ है। ठीक है, वो तो एक साइड उन्होंने बिल्कुल रेडी की हुई है। जो एक्स CM थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इफ्तिताह जो किया था, इनोग्रेट किया था, वो एक साइड उन्होंने इनोग्रेट की थी और वही चल रही है फ़िलहाल। वहाँ से आगे आगे आप सर्विस रोड अख्तियार करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, मतलब है जानियों माली हर तरह के नुकसान से आप बच जाएंगे। और ये चंद दिनों की बात है, हो सकता है इससे पहले इसकी भी दोनों साइडें या दोनों में से एक साइड मोबिलाइज़ कर दी जाए, फिनिशिंग का काम जारी रहे, या हो सकता है दोनों ही साइडें मोबिलाइज़ कर दी जाएँ, सर्विस रोड जारी रहे। तो इन चीज़ों को ज़रा जहन नशीन किया करें। तो चलिए चलते हैं गुलशन नराबी वाली तरफ और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। वाटर बाउंड की तैयारी के लिए देखें लेबर लगी हुई है स्टोन डस्ट जो है वो खाका उसको सेपरेट करने में, और साथ ही साथ जी लेवल के लिए भी तगोदो की जा रही है। और उसके अलावा जो है ये जहाँ पर हमारा सेंटर बैरियर आना है वो सेंटर बैरियर के लिए भी लेआउट किया जा रहा है साथ ही साथ। और ये अतराफ़ जो है लेफ़्ट साइड हमारी बिल्कुल रेडी है और बाकी राइट साइड आप देख सकते हैं कि ये भी साथ साथ तैयार की जा रही है। और उसके अलावा ये अभी मैं जिसका ज़िक्र कर रहा था, ये जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है ये हमारे सेंटर बैरियर का है, और ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये यहाँ पर हमारे लाइट पोल्स आएंगे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पैकेज 1 पे जो पोल्स हैं वो लाइट पोल्स हैं, और जो पैकेज 2 पे पोल्स आएंगे वो सोलर LED लाइट्स पोल होंगे, यानी उनको बजाय इलेक्ट्रिसिटी के सोलर पे कन्वर्ट किया जाएगा जिससे बिजली की बचत होगी। ये पहले मौजूद नहीं था, अभी इसमें दोबारा से जो है वो तब्दीली की गई, रद्द बदल किया गया। यहाँ पर गुलशन नराबी टी चौक तक जो है वो लीन कंक्रीट आगे मुकम्मल कर दी गई थी सेंटर बैरियर की, लेकिन फ़िलहाल बात वही आ जाती है क्योंकि जब मशीन को एक हमवार सरफेस मिलेगी तभी जो है वो बैरियर वाली मशीन काम कर सकेगी। जी, तो हो सकता है शोर की वजह से आप समझ ना पाए हों, क्योंकि ग्रेडर जो है वो ग्रेड करने में मसरूफ़ हैं, तो ज़ाहिर है फिर शोर तो आता है मशीनरी का। तो यहाँ तक मैं बता रहा था कि टी चौक तक हमारा बैरियर मुकम्मल हो चुका है। उससे आगे आगे जैसे ही वाटर बाउंड तैयार होगा तो फिर बैरियर मशीन जो है वो आगे बैरियर करेगी और फुल अलाइनमेंट में जो है वो बैरियर हो सकेगा। बाकी आगे चलते हैं और एस्फाल्ट का स्टेटस आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत है। जी, तो वाकई कल मशीन ठीक हो गई थी और यहाँ तक एस्फाल्ट मुकम्मल हुई थी।
अभी जहाँ पर छोड़ी गई है वहाँ से फिर कटिंग की जा रही है ताकि फर्दर इधर से शुरू किया जा सके। जी तो इतलात के मुताबिक कल तकरीबन रोज़ा अफ्तारी के वक्त जाके मशीन को दोबारा मोबिलाइज़ किया गया। काफ़ी थोड़ा गंभीर मसला उसमें आ गया था और बाकी अभी मशीन बेहतर हो चुकी है और मशीन ने कल फिर काम भी शुरू कर दिया था। और अभी आप देख सकते हैं कि उससे आगे आगे उसने कोई 300-400 मीटर की जो है वो एसफाल्ट फुल विड्थ में मुकम्मल की है। और अभी चूँकि लेफ़्ट साइड पे आगे चाल नहीं है, आज जो है वो सेकंड टाइम तक आगे चाल मुकम्मल हो जाएगी। तो हो सकता है मशीन आगे लेफ़्ट साइड पे और मूव की जाए और जैसे ही लेफ़्ट साइड पे फुल विड्थ में हमारी असफाल्ट मुकम्मल हो जाएगी यानी रोड मास्टर वाले सबवे तक, तो फिर हो सकता है कि सेकंड लेयर को कंटिन्यू उसी लेफ़्ट साइड वाली तरफ जो है वो रिवर्स किया जाए या फिर राइट साइड भी हो सकता है आज दिन में रेडी हो जाए। तो हो सकता है फिर राइट साइड वाली तरफ, मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल लाया जा सकता है। तो चलिए मैं पहुंच आया हूँ हमारे पेडेस्टेरियन सबवे पर और पेडेस्टेरियन सबवे से फिर मैं रिव्यू देता हूँ आपको रोड मास्टर वाले सबवे तक का। जी तो अभी मेरा मुंह है रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब और ये हमारी लेफ़्ट साइड है और यहाँ से रोड मास्टर सबवे 450 मीटर का फासला है। और इस 450 मीटर के अंदर एसफाल्ट की बात की जाए तो 200 मीटर जो है वो एसफाल्ट मुकम्मल हुई है यहाँ से लेके और गुलशन रावी टी चौक से पहले तक, और 250 मीटर लेफ़्ट साइड पे फुल विड्थ में बाकी रहती है, जबकि फुल विड्थ में वाटर बाउंड जो है वो तैयार है यानी एसफाल्ट के लिए रोड बिल्कुल रेडी है। और सेंटर बैरियर की बात की जाए तो सेंटर बैरियर 450 मीटर में से हमारा 250 मीटर जो है वो बैरियर मुकम्मल हुआ है और 200 मीटर बाकी रहता है। जबकि अगर बात की जाए वाटर बाउंड यानी रेडी फॉर एसफाल्ट लेयर की तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि 450 मीटर में से 250 मीटर जो है वो बिल्कुल रेडी है एसफाल्ट के लिए, जबकि 200 मीटर का एरिया जो है वो अभी आपने देखा जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो एसफाल्ट की रेडी करने के लिए जो है वो 2 ग्रेडर भी काम पे लगाए गए हैं और मशीनरी भी, मैन पावर भी, लेबर वगैरह सब लोग इसी काम पे चल रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए। बाकी सेंटर बैरियर की बात की जाए वो मैं बता चुका हूँ आपको। बाकी वाट जो है वो इलेक्ट्रिक पोल के लिए भी जगह छोड़ी गई। बाकी अगर साइड बैरियर की बात की जाए तो साइड बैरियर फ़िलहाल जो है वो इस एरिया में यानी 450 मीटर एरिया में अभी साइड बैरियर नहीं लगाया गया। तो चलिए इससे आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। जी तो इससे आगे जो है ये देखें लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा तकरीबन कोई 30-40 मीटर के एरिया में ये बैरियर लगाया गया था 2 दिन पहले। तो बाकी फिर चूँकि एसफाल्ट का वेट कर रहे थे कि जैसे एसफाल्ट मुकम्मल होगी फिर ये बैरियर लगाना आसान होता है। ज़ाहिर है कि फिर बाद में डिस्टर्बेंस नहीं होती, जब एसफाल्ट हो रही होती है फिर कोई भी मशीनरी जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर सकती। ज़ाहिर है कि उस एरिया को टोटली जो है वो क्लियर चाहिए होता है एरिया, और मशीन को क्लियर विड्थ चाहिए होती है काम करने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए हमारे मस्जिद वाले सबवे से यहाँ तक गुलशन रावी तक तो तकरीबन 650 ये बनता है और 200 तकरीबन कोई 850 मीटर जो है वो लेफ़्ट साइड पे फुल विड्थ में एसफाल्ट की गई है। और माशाल्लाह अभी चूँकि आगे जैसे जैसे चाल बन रही है तो वैसे आगे एसफाल्ट को जो है वो आगे की तरफ ले जाया जाएगा। अभी चूँकि एक लेयर मुकम्मल हुई है, दूसरी लेयर होनी है और फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर एसफाल्ट की मशीन भी चल सकती है। ये मशीन तो चेन वाली होती है ज़ाहिर है, तो ताज़ा एसफाल्ट होने के बाद चेन वाली मशीन चलेगी तो मसला हो जाएगा। दूसरी लेयर होनी है वो इसमें कवर हो जाएगी। बाकी राइट साइड आप देख सकते हैं, राइट साइड पर लेबर लगी हुई है। जहाँ जहाँ पर स्टोन डस्ट खाका जो है वो ज़्यादा जम जाता है और उसकी ज़्यादा वो गुठलियाँ टाइप बन जाती हैं तो उसको जो है वो रिमूव किया जाता है ताकि प्रॉपर एक जो है वो लेयर की सूरत में और फुल हमवार होके हो सके। बाकी साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर हमारा बैरियर आना है, बैरियर के यानी फ्रिक्शन स्लैब की सफाई का काम भी किया जा रहा है। और
बाकी दूसरी तरफ लेबर जो है वो उस काम में भी लगी हुई है कि जहाँ जहाँ पैनल की कोई रिपेयरिंग होने वाली थी तो रिपेयरिंग का काम भी किया जा रहा है साथ ही साथ, यानी सब कामों को साथ ही जो है वो ओवरऑल वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है। बाकी उस तरफ भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर कल जो है वो एग्जिस्टिंग जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी, एग्जिस्टिंग नाला था छोटा, उसका क्या किया गया है, क्या उसकी सफाई मुकम्मल हो चुकी है या क्या सूरत हाल है, तो वो भी दिखाऊंगा। और उससे पहले ये छोटा सांदा वाला स्टॉप है हमारा, इसके बारे में बताता चलूँ कि फ़िलहाल इसके कोई पेशरफ्त नहीं है। ये सफाई इसकी मुकम्मल कर ली गई है। एक चीज़ जो पेशरफ्त हुई है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये नाला है राइट साइड पे जहाँ पर गाड़ी खड़ी है और यहाँ से ये रिक्शा गुज़र रहा है। और ये छोटा नाला जो था इसकी सफाई मुकम्मल कर ली गई है और फ़िलहाल मटेरियल रिमूव होना है, उसके अलावा एसफाल्ट भी रिमूव होनी है साथ साथ जहाँ पर गाड़ी चल रही है। और बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ पैनल की रिपेयरिंग के लिए भी देखें लेबर लगी हुई है काम में। और ये ओवरऑल दोनों अतराफ़ पे जो है वो पैनल की रिपेयरिंग का काम भी जारी है। कहीं कहीं पर पैनल रखते हुए कहीं उनकी जो है वो कॉर्नर जो है कोने कहीं टूट गए या कहीं पे कोई रैशेज़ वगैरह पड़ गए, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए जो है वो बाकायदा मिसाला तैयार करने के बाद उनकी साथ साथ रिपेयरिंग भी की जा रही है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारा बैरियर लगना है, बैरियर की ट्रॉलर भी आ चुका है और लेफ़्ट साइड वाला बैरियर ये देखें छोटा सांदा स्टॉप तक लेफ़्ट साइड वाला बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है। बाकी राइट साइड वाले बैरियर की अभी तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती और रोड का काम अभी जारी है, यानी राइट साइड पे साथ साथ एसफाल्ट के लिए रोड को रेडी किया जा रहा है। वो एक्टिविटी भी साथ ही कैप्चर करते हैं। ये देखें ब्रूमर जो है वो सफाई करने में मसरूफ़ है वाटर बाउंड सेकंड लेयर की। ये वही कल वाली जगह है, काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन कर दिया गया है इसको, यानी कुछ जगह जहाँ पर मटेरियल जो जम गया था उसको भी निकाल के और बिल्कुल काफ़ी फ़ाइन सफाई की जा रही है जी। तो कल इस तरफ जो है वो नाले की सफाई हो रही थी और अभी कुछ जगह बाकी रहती है, लेकिन बी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस तरह के नालों की सफाई करनी है तो सबसे पहले आपको उनका मुतबादल देना होगा। अगर आप मुतबादल नहीं देंगे तो शाम को अगर आप नाले की सफाई करके जाएंगे तो सुबह जब आप आएंगे तो नाला दोबारा से फुल होगा। तो बेहतरी यही होगी कि कोई ना कोई मुतबादल उसको दिया जाएगा, यानी क्योंकि कुर्बो जवार में ये देखें शॉप्स हैं, घर हैं, तो वो उनका जितना भी वेस्टेज होता है वो इस नाले के अंदर आता है। और जैसा कि कल ये सफाई यहाँ पर की गई थी, अभी वो दोबारा से फुल हो चुका है। तो ये तमाम जो है वो कोशिशें बेसूद जाएंगी जब तक आप उसको एग्जिस्टिंग पैसेज नहीं देते, कोई भी मुतबादिल जो है वो जगह फराहम नहीं करते नाले को, तब तक जो है वो बार बार ऐसा प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो मेरा मानना ये है, बाकी देखें हुकाम बाला इस बारे में क्या एक्शन लेते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सर्विस रोड्स और जितनी भी चीज़ें हैं ये इन तमाम चीज़ों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आए। चलिए मस्जिद वाले सबवे की जानिब चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है और वहाँ से आगे क्या सूरत हाल। ये तो यहाँ स्टॉप से आगे की बात की जाए तो यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा पानी भरना शुरू हो चुका है। सफाई तो मुकम्मल पहले हो चुकी थी कल, लेकिन हल्का हल्का पानी जो है वो भरना शुरू हो चुका है। तो बात वही मैं दोबारा से कहूँगा, जब तक आप जो है वो मुतबादल रास्ता फराहम नहीं करेंगे तब तक जो है वो मेरा ख्याल है सफाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। और बाकी ये देखें, ये रोड राइट साइड एसफाल्ट के लिए बिल्कुल सेकंड लेयर जो है वो रेडी हो चुकी है, जबकि यहाँ पर जो है वो बैरियर लगना बाकी हैं, सफाई होना भी बाकी है। ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एसफाल्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे एसफाल्ट होगी तो बैरियर भी उस हिसाब से मुकम्मल किया जाएगा। जैसा कि इस एरिया को भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये कल यहाँ पर सफाई की गई थी और अभी देखें यहाँ पर क्या हालात हैं। जितना भी जानवरों का फुजला वगैरह है वो यहाँ पर फेंका जाता है। या तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस बारे में आगाही होनी चाहिए कि ये जो जितना भी वेस्टेज मटेरियल है उसको किस जगह पर जो है वो शिफ्ट करना है,
आज से कुछ अर्सा पहले सुनते थे कि लाहौर या दूसरे दीगर जितने भी पंजाब के शहर थे उनसे बाड़े बाहर मुंतकिल किए जा रहे थे, यानी शहर से बाहर बाड़े होने चाहिए। जानवरों के जितने भी जो है वो कैटल फार्म्स जो हैं वो बाहर होने चाहिए। अगर शहरों के अंदर हैं तो उनके लिए फिर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि उनका वेस्टेज जो है वो कहाँ पर आपने फेंकना है। अगर लोगों को वेस्टेज की जगह फराहम नहीं की जाएगी तो ऐसे ही फिर सर्विस रोड और दूसरे रोड पे लोग फेंकते रहेंगे चीज़ें, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा। आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं आएगी। ये देखें, ये कितना गलत तरीक़ाकार है, मैं तो इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगा। तो चलिए जी आगे मस्जिद वाले सबवे की जानिब चलते हैं और बताते हैं जी कि क्या सूरत हाल है। जी तो मैं हमारे मस्जिद वाले सबवे के पास पहुंच आया हूं और यहाँ से हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे की जानिब अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू अगर करवाऊँ तो यहाँ से पीछे आपको मैंने बताया कि ये लेफ़्ट साइड जो है ये 650 मीटर फुल विड्थ के अंदर जो है वो मुकम्मल हो चुकी है एस्फाल्ट इसकी। और अगर मैं बैरियर की बात करूँ तो बैरियर 650 मीटर में से जो है वो 400 मीटर मुकम्मल हो चुका है और बाकी 250 मीटर जो है वो बैरियर अभी फिक्स होना बाकी है। जबकि राइट साइड पे अभी बैरियर की कोई भी जो है वो सरगर्मी अभी तक नहीं हो रही। और अगर मैं सेंटर बैरियर की बात करूँ, ये हमारा सेंटर बैरियर भी 650 मीटर में से 600 मुकम्मल है और ये 50 मीटर का एरिया ये जो नज़र आ रहा है ये अभी तक रहता है बाकी। और उसके अलावा एस्फाल्ट भी राइट साइड पे अभी तक बाकी रहती है क्योंकि फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को कवर किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोल्स के लिए भी फाउंडेशनें भी बनाई जा रही हैं, वो अमल के साथ साथ जारी है। और उसके अलावा फ्रिक्शन स्लैब का तो किस्सा ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट पे जहाँ फ्रिक्शन स्लैब की ज़रूरत थी फ्रिक्शन स्लैब बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है दोनों अतराफ़ पे, लेफ़्ट और राइट साइड। ठीक है, तो अभी यहाँ से दूसरी तरफ यानी हमारे पहले सबवे की जानिब जाऊँगा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़े की हालत भी है और थोड़ा मसरूफियत की वजह से यहीं से आपको बता देता हूँ और फिर वापस चलते हैं। जी तो मस्जिद वाले सबवे से आगे पहले सबवे की जानिब यानी बड़ा सांदा वाली तरफ सूरत हाल आपके सामने है। लेफ़्ट साइड पे हमारा बैरियर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, असफाल्ट भी मुकम्मल है और सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है और राइट साइड पे असफाल्ट मुकम्मल है। जबकि साइड बैरियर जो है ये आपके सामने है काम, ये तकरीबन कोई 650 मीटर में से कोई 100 मीटर बाकी रहता है, बाकी बिल्कुल मुकम्मल है। और अगर मैं सर्विस रोड की बात करूं तो सर्विस रोड लेफ़्ट साइड वाली तरफ जो है वो फ़िलहाल कोई पेशरफ्त नहीं है। जबकि इस तरफ आप देख सकते हैं कि वही मशीन जो कल वेस्टेज को साइड पे कर रही थी अभी ये मशीन इस साइड पे भी लगी हुई है। और ये कल भी मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाऊँगा। अगर तो इस मशीन ने जो वेस्टेज रखा हुआ है अगर रिमूव हो चुका है और दूसरा पानी यहाँ पर नहीं आया तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फिर भी पानी दोबारा आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस आप जो है वो जो है वेस्ट प्रैक्टिस है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। बाकी जहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि डिसमेंटलिंग की गई थी सर्विस रोड के लिए उस मटेरियल को तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बात अब नाले की है। तो नाले पर मेरा ख्याल यही है कि पानी को आने से रोकना चाहिए, उसका को मुतबादल देना चाहिए और उसके बाद ही इस नाले की सफाई को अमल में लाना चाहिए। बाकी आगे बैरियर की कंक्रीट भी जारी है तो कोशिश करूँगा कि कल जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं उसको कैप्चर करूं। जी तो आज की एपिसोड में आपने देखा मैंने रोड मास्टर वाले सबवे से शुरू किया था और रोड मास्टर से आगे टर्मिनल की तरफ भी आपको वहाँ की आगाही भी दी है कि वहाँ पर क्या क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं और फिर उसके बाद टी चौक पर क्या चल रहा है गुलशन रावी और फिर उससे आगे की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाई है। और बाकी जहाँ तक ओवरऑल सरगर्मियाँ आपको दिखाई हैं अभी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप साथ साथ देखेंगे तो आप ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से जान पाएंगे। बाकी कुछ लोग जो है वो दोस्त मेरे यकीनन देखने वाले वो कहते भी हैं कि जी पैकेज 1 का कोई टूर लगाएं और उस तरह मसरूफियत की वजह से वहाँ पर जाना नहीं होता। ये तो बिल्कुल जो है वो जहाँ जॉब है वहीं पर साथ ही है तो यहाँ पर ईज़िली मैं जो है वो आ जा सकता हूँ। तो बाकी वहाँ पर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
बाकी बाबू साहबों पर कुछ लोग पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। वहाँ पर टूल प्लाज़ा को एक्सटेंड किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी रिनोवेशन का काम जो है वो जारी है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एक्सेस का अलग से जो है वो होगा टूल प्लाज़ा। और इस पर दोबारा से आपको बताता चलूँ कि हो सकता है ये एक किस्म का मोटरवे का हिस्सा हो, कि इस पर मोटरसाइकिलें, चिंचीज़ और गदा गाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर अलाउ ना हों, जस्ट LTV HTV गाड़ियाँ जो है वो अलाउ हों। तो बाकी जैसे फर्दर एसफाल्ट का या किसी भी चीज़ का कोई भी स्टेटस जो है वो आता है तो इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। आज की एपिसोड में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।